हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में एक बार फिर से। सी प्रोग्रामिंग की अगली वीडियो में अब हम पहुंच चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर में, वो भी बिल्कुल हमारी आसान भाषा में। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं सी प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी कुछ बना के रखा हुआ है, जिसको मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको जहाँ भी नोट करना है तो उसको आप स्टॉप करके आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जहाँ पर नंबर 1 पर जो इसमें बात आती है वो डॉक्यूमेंट सेक्शन। ये हर प्रोग्रामिंग में आपको नंबर 1 पॉइंट पे आपको देखना ही को मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। अभी हम ओनली थ्योरी पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, सबसे पहला जो होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है कि क्या इस प्रोग्राम के बारे में क्या है, या कोई भी अगर आपको आगे चल के चेंजेस करने रहते हैं तो यहाँ पर वो आपको समझ में आ जाता है इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर कि इसमें आपको किस लिए प्रोग्राम बनाया है। मतलब यहाँ पर सीधी बात, आप यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं भी अभी प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है वो आता है हमारा लिंक सेक्शन। अभी हमने जो वीडियो देखी उसमें, जो मैंने 1 घंटे की कंप्लीट वीडियो बनाई, अगर आप नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनको लिंक करवाना रहता है अगर हम सी प्रोग्राम में कुछ भी लिखने वाले हैं। तो वो यहाँ पर हम सब सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिंक करवाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, अगले नंबर पर आता है डिफाइन, या इसे डेफिनेशन सेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कीवर्ड है जिसे हमें डिफाइन करना है, या कुछ भी हमें यहाँ पर बताना है कि ये डिफाइन करना है, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर उसमें डिफाइन करते हैं। अगला जो बात आती है वो आती है हमारी ग्लोबल डिक्रिएशन। मतलब जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर ग्लोबल डिक्रिएशन। कुछ वेरिएबल्स होते हैं या कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हमें पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना रहता है, उनको हम ग्लोबल बना देते हैं जिससे हम कहीं भी उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप अभी के लिए नोट कर लीजिए ये ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पर आता है ये आपका जो है मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन का कीवर्ड आपका बिल्कुल यही सेम टू सेम हमेशा रहता है, जो है ये मेन। ठीक है, ये मेन फंक्शन नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मेन जो वर्ड है ये लिखा जाता है। यही आपका, यहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है और यहीं से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो आपको मेन फंक्शन बताना होगा, जस्ट उसके अगले बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर, जो भी डिक्लेयर करनी रहती है हम लोग को चीज़ें, या जो भी प्रोग्राम हम लोगों को लिखना रहता है वो इस सेक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं कंप्लीटली। जो भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स भी डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हम लोगों को आउटपुट मिलना है तो उसे एक्सिक्यूटेबल पार्ट कहा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस पैरा के अंदर आती हैं, मतलब कि इस बॉडी के अंदर आती हैं। तो इसको आप ख़त्म करेंगे, इसके बाद इसकी बॉडी को क्लोज करेंगे तो मेन फंक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है सब प्रोग्राम। अब सब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम के बाहर के कोई फंक्शंस जैसे हम लोग जब बनाते हैं, जितने भी फंक्शंस बनाते हैं वो सब प्रोग्राम सेक्शन कहलाता है। अब इसके नीचे आप कितने भी फंक्शंस एंड मेथड्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि एक मेथड, दूसरा फंक्शन, एन फंक्शन, मतलब जितने भी फंक्शन आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है वो आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब होता है एक प्रोग्राम को बनाने में, यही आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इसे स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल के बारे में। तो चलते हैं सीधे हमारे टर्बो सी में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है हमने वीडियो में बता दिया है, तो आप जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं टर्बो सी प्लस प्लस कैसे इंस्टॉल करेंगे। इसी में हम अपने सारे प्रोग्राम सी के बनाते हैं और उसे ही कंपाइल करते हैं। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, एंड ये है हमारा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट टर्बो सी प्लस प्लस। तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और ये चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट में आ चुके हैं। सारी प्रोसेस मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी नहीं देखा तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं आप कि इसमें कैसे काम करना है।
तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हमें यहाँ पर कुछ बताना होगा, जैसे ऐड नंबर। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन, मतलब यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम के बारे में बताया। अगला आता है जो लिंक, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ फाइल्स अब यहाँ पर इंक्लूड मतलब कि लिंक करवाने वाले हैं। इंक्लूड स्टूडियो .h एंड हैज इंक्लूड conio.h। ये हमारा कंप्लीट हुआ लिंक सेक्शन। एंड अगर अब हम अगले सेक्शन की बात करें जो कि होता है डिफाइन सेक्शन, तो वहाँ पर हमें डिफाइन DEFINE डिफाइन कीवर्ड होता है 5 = 5। ये हमने इस प्रोग्राम में डिफाइन कर दिया, लेकिन हमें इस प्रोग्राम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको बताने के लिए ये किया है कि ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगले सेक्शन में अब बात करते हैं जो कि हमने देखा था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने एक इंट a ले लिया एंड इंट b एंड c, 3 यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल्स ले लिए। इसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन आता है वो है void main एंड इसके बाद बॉडी ओपन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एंड एक्सिक्यूट भी करेंगे साथ ही साथ। तो a = 4, b = 6 एंड c = 4 + 6। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर भी कर दिया है ये वाला पार्ट, और यहाँ पर अब हम आगे एक्सिक्यूट कराने वाले हैं। तो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं printf फंक्शन को, और अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड = %d एंड c। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर सेमी कोलन की बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, और गेट ch ये फंक्शन, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो आपका ये प्रोग्राम एक प्रकार से बन के कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फंक्शंस बनाने हैं वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे फंक्शंस बनाए जाते हैं, काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पर जितने भी फंक्शंस बनाने रहते हैं वो यहाँ पर आप इसके प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पर फंक्शंस बना सकते हैं, जो कि हमारा सब प्रोग्राम पार्ट भी कहलाता है। सब प्रोग्राम पार्ट, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी एक सी प्रोग्राम को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट जो है कंपलसरी होते हैं, कुछ नेसेसरी होते हैं। जैसे कि ये कंपलसरी पार्ट है, हम करना चाहें तो करें वरना ना करें। जैसे कि यहाँ पर ये भी पार्ट है कंपलसरी, और कुछ पार्ट जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि करनी ही रहती हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये रहा। अब इसको हम कंपाइल करा के देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं। तो एक एरर इसमें आ गई है और ये बता रहा है कि फंक्शन कॉल मिसिंग। ओके, देन फंक्शन कॉल मिसिंग। यहाँ पर एक कॉमा की ज़रूरत है जो कि एक फंक्शन होता है, क्योंकि इसको सी को हमें यहाँ पर शो कराना है। तो ये थी यहाँ की मिस्टेक। अब इसको कंपाइल करा के देखते हैं। ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, एंड अब फाइनली इसको हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ऐड = 10 आ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, सारे काम बिल्कुल सही से हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो फंक्शंस भी बना सकते हैं, जो भी कि हम आगे अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए, अब आज आपने जाना कि ये कैसे काम करते हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपको एक बार नोट करना है तो आपको इसको नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।